सद्गुरु सुखदां महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहूँ तुम मेरी कृपा मोते कछु न वसाय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मलीन संत साई स्वामी जी महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद प्रधानाचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरान जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुजन, साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, आज हम लोग अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 112वां वार्षिक महाधिवेशन के प्रथम दिन के प्रथम पाली के सत्संग में उपस्थित है। जो भी इस प्रथम बेला के सत्संग में उपस्थित हुए हैं, सब के सब भगवान के विशेष कृपा पात्र, क्योंकि इस प्रथम बेला में ही जो उपदेश किया जाता है वह संसार के सभी मनुष्यों के लिए परम आवश्यक है। जिस तरह की कोई बच्चा खो जाता है तो अपने घर जाने की चिंता उनको परम आवश्यक मालूम होता है। उसको कुछ सूझता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ वे अपने घर पहुंचना चाहता है। उसी तरह हम सब के सब संसार में बेघर हैं और उस घर का पता कुछ भी मालूम नहीं है, तो फिर उस घर को पहुंचेंगे कैसे? और वह घर ऐसा है कि 2-4 वर्षों से हम लोग नहीं भूले हैं, 2-4 जन्मों से हम लोग नहीं भूले हैं, हजारों करोड़ों अरबों जन्मों से हम सब के सब बेघर हैं। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है और बड़े भाग्य से इस प्रथम बेला के सत्संग में हम लोग उपस्थित हो पाए हैं। इस बेला में उसी परमात्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान, अपने निज धाम निज घर का पता सुनाया समझाया जाता है, लेकिन इतना गहन है, इतना सूक्ष्म है कि संसार के सारे प्राणी उसको प्राप्त करने के काबिल नहीं हैं। देवी देवता भी उसको जानने के काबिल नहीं हैं। यहाँ तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा,
और तुम्हीं को है जाननहारा। इतना भारी विषय है आज, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं है। उसका पता पाने के लिए यह संत मत का विशाल आयोजन रखा गया है। और इस वेला में प्रथम मंत्र में हम लोग सुन रहे थे सत्संग योग से, संसार में सभी मनुष्यों को पता पाने की शक्ति है। इसलिए वेद भगवान संसार के सभी मनुष्यों को उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। ऐसी में हम लोग पीछे पड़े रहते, जीवन भर विभिन्न तरह के कर्मों में लगे रहते हैं। जो पहला काम है, पहला कर्म है मनुष्य का, बुद्धि योग यानी सत्संग करना, बहुत सारे मनुष्यों को पता भी नहीं चलता है। बूढ़ा हो कर करके मर करके चले जाते। तो सबसे पहले सत्संग करने का आदेश वेद भगवान ने सभी मनुष्यों को कहा। इस सत्संग में सत्य की चर्चा होती है, सत्य के संबंध में सबों को जानना परम आवश्यक है। सत्य सोई जो विनशय नाही, यह ज्ञान पशुओं और पक्षियों को हो ही नहीं सकता है। हम विवेकशील मनुष्य हैं, हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, संतों के वाणी का सहारा लेते हैं, कहते हैं कि सत्य तो वही है कि जिसका कि विनाश नहीं होता है। इसका मतलब है कि जिसका नाश हो जाता है वे सब के सब जो है असत्य है। हमारा शरीर असत्य है, चंदो मरिये, सूर्यो मरिये, मरिये धरणी आकाशा। चांद सूर्य आकाश का भी नाश हो जाता है। इसलिए यहाँ सत्य की खोज हम कैसे कर पाएंगे? वह सत्य क्या है? गुरुदेव परिभाषा में हम लोगों को बताते हैं, संत मत की परिभाषा सिद्धांत में, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। एक एक शब्द के अर्थ को हमको ठीक ठीक जानना है। गुरुदेव का ये उद्देश्य नहीं था कि सिद्धांत को कंठाग्र कर लो और जीवन भर इसको रटते रहो और पता ही नहीं कि परम तत्व किसको कहते। गा तो रहे 20 वर्ष से, जो परम तत्व आदि अंत रहित, इस शब्द का अर्थ समझना होगा। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे, कम से कम चतुर्थ क्लास का भी ज्ञान रखो। गुरुदेव के जमाने में चतुर्थ क्लास, संत साई स्वामी जी महाराज चतुर्थ क्लास ही पास थे। उस शब्द को अर्थ को जान सके इतनी विद्या हमें चाहिए। जो हम मुख से बोलते हैं, कान से जो सुनते हैं, उस शब्द का अर्थ हमको मालूम होना चाहिए। तो जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा, अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकते हैं, जिसका जन्म नहीं हुआ है वही सत्य है। जो कभी जन्म नहीं लेंगे वही सत्य है। लेकिन वे कभी जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन सबको जन्म देने वाले वही हैं। उसी को सत्य कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो कितना कठिन विषय है
कि जिसको जो जन्म नहीं लेने वाला है, कभी जन्म लेंगे नहीं, उसको जानना है, उसको देखना है। करोड़ों जन्मों में कोई उपाय नहीं है। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। हम डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, अरबपति खरबपति राष्ट्रपति भी बन जाते हैं, लेकिन ब्रह्म को नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि में ये सब जाने की बड़ी तैयारी है। उस हानि से बचने के लिए वेद भगवान कहते हैं कि मानस योग करो, अति पावन गुरु मंत्र मनई मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप का मानस ध्यान थपो। कहेंगे मानस योग करने की क्या आवश्यकता है? कहते यही तो हमारा मन जो संसार में बिखरा हुआ है, यही अज्ञानता का कारण है, परेशानी का कारण है, दुख का कारण है। इसलिए सबसे पहले पसरे हुए मन को समेटिए, यदि हानि से बचना चाहते हैं। गुरु द्वारा मंत्र जान करके सीख करके हम मन ही मन जप करते हैं और मानस रूप का ध्यान करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मन का सिमटाव होता है, आपके अंदर में शक्ति बढ़ती है, आपके अंदर में सिद्धियां आ जाती है। लेकिन इतना होने के बाद भी हम उस सत्य से दूर हैं, क्योंकि परमात्मा मन के रहते दिख नहीं सकता है। मन जरा भी फैला रहेगा, 1 इंची भी मन फैला रहेगा, बाल के नोक के बराबर भी यदि मन फैला है, तो हम प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन को पूर्ण सिमटाव करने के लिए वेद भगवान ने कहा कि ज्योति योग करो। इसी को गुरु महाराज हम लोगों को दृष्टि योग की क्रिया बताए। वेद में ज्योति योग कहा, ये सूक्ष्म क्रिया है और संत मत में हम लोग नाम लिखाए हैं, संत मत में हम लोग दीक्षित हुए हैं। तो इसी उद्देश्य की दृष्टि योग की क्रिया हम ठीक ठीक समझ लें। यदि दृष्टि योग की क्रिया ठीक ठीक आपने नहीं समझा है, तभी समझिए कि संत मत के दीक्षा से अभी आप दूर हैं। दुनिया में बहुत धर्म है, बहुत संप्रदाय है, आज 300 संप्रदाय हैं, सब जगह दीक्षा दी जाती है, केवल स्थूल क्रिया बताई जाती है। और ये संत मत में स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म क्रिया दृष्टि योग की क्रिया बताई जाती है। जो भाग्यवान होते हैं वे इन क्रियाओं को गुरु के चरणों में रहकर सीख लेते और अभ्यास करते करते गुरु इंगित स्थान पर दोनों दृष्टि की धारों को जो टिकाने में समर्थ हो जाती हैं, उन्हें एक बिंदुता की प्राप्ति होती है, मन का पूर्ण सिमटाव हो जाता है। दुनिया के लाखों झंझटों से आप ऊपर उठ जाते हैं। आपकी चढ़ाई पिंड से ब्रह्मांड में हो जाती है, अंतर में ज्योति जगते हैं, ज्ञान विशेष बढ़ता है सूक्ष्म मंडल में। लेकिन यहाँ भी सत्य का पहचान नहीं, क्योंकि इससे भी ऊपर है शब्द का मंडल, कारण मंडल है, महाकारण मंडल है, कैवल मंडल है। इस तरह फिर से भजन भेद लेना पड़ता है, शब्द साधना, जिससे कि हम परमात्मा के केंद्रीय शब्द को, सार शब्द को पकड़ सकें। जो केंद्रीय शब्द को पकड़ते हैं वे ही परम प्रभु परमात्मा से जाकर मिलकर एक में एक हो जाते हैं। जो परमात्मा को जानते हैं वे स्वयं परमात्मा ही हो जाते हैं। आपकी यात्रा पूरी हो गई। इसी उद्देश्य से जो है परमात्मा की ओर से सृष्टि में इस तरह सत्संग की व्यवस्था की गई है। ये कोई मनुष्य के द्वारा सत्संग नहीं होता है। सत्संग
के मालिक परमात्मा हैं, और जो जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है वे मनुष्य जो है इस सत्संग में कदम रखते हैं और उनका काम धीरे धीरे पूरा होते होते हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।